हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल में एक ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी देख रहे थे एनसीईआरटी वाला, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, मानचित्र। चैप्टर का नाम क्या है, मानचित्र है चैप्टर का नाम, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि ग्लोब में क्या होता है, कैसे मतलब ऋतुओं में परिवर्तन होता था। ये सारी चीज़ों को क्या हम लोग देख चुके हैं पिछले अध्याय में। बोल रहा है ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। इसका मतलब है कि जब भी हम अगर पूरी पृथ्वी का वर्णन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण, उपयोगी साबित होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है लेकिन जब हम पृथ्वी के एक भाग जैसे अपने देश या फिर राज्य, झीलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। इसका मतलब है, या ये बोलना चाह रहा है कि जब हम पूरे पृथ्वी का या फिर पृथ्वी मतलब ग्लोब वगैरह के विषय में या फिर पूरा पृथ्वी का अगर चर्चा करते हैं, ठीक है, तो मतलब या फिर उनको जानने के लिए क्या मानचित्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें कि अपने देश को या फिर राज्य को, झीलों को, शहरों को तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मानचित्र। ये इस लाइन का मतलब है। बोल रहा है ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, इन्हीं सब कारणों से मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी का सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गया चित्र है। बोल रहा है कि मानचित्र है क्या, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब जो सतह होता है उस पर खींचा गया क्या है एक माध्यम है, पैमाने का माध्यम है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। लेकिन अगर हम बात करें एक गोलाकार सतह, अगर कोई भी चीज़ गोल है, ठीक है, तो उसको पूरा चपटा करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि असंभव है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक बॉल का, ठीक है, गेंद का, तो गेंद को पूरा तरह से चपटा करना या फिर उसको मारना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल वाला वर्क हो गया है। बोल रहा है मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र हमारे लिए क्या बहुत सारे वर्क के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। बहुत ऐसे मानचित्र होते हैं जो क्या करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, मतलब, और अगर हम बात करें दूसरी भाषा में या दूसरे तरफ से अगर हम बात करें तो बड़ी किताब के जैसा भी क्या हो सकता है, मानचित्र हो सकता है। बोल रहा है जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तब वो क्या कहलाता है, एटलस। यानी कि एटलस का डेफिनेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ मतलब मानचित्र, मैप्स, अ ग्रुप ऑफ मैप, ठीक है। यानी कि मतलब मानचित्रों का समूह क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है, ठीक है। बोल रहा है एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। एटलस जो होता है सो अलग अलग प्रकार से पैमानों द्वारा मापा जाता है और उसी पर क्या होता है, ये एटलस आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से क्या होती है, एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया। मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मानचित्र मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है भौतिक मानचित्र और दूसरा राजनीतिक मानचित्र। भौतिक में पर्वत पठारों वगैरह के विषय में जानते हैं और राजनीतिक में हम एरिया वाइज जानते हैं, जैसे नगर हो गया, गांव हो गया, शहर हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, इन सारे को, ठीक है। अब देखते हैं पहला भौतिक मानचित्र। बोल रहा है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या बोलते हैं, भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। यानी कि भौतिक का ही दूसरा नाम क्या है, उच्चावच है, ठीक है। अब देखते हैं अगला राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हम क्या बताएं कि इसमें गांव शहरों वगैरह को देखते हैं और भौतिक में मतलब पर्वत पठारों, मैदान, नदियों, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। तो ये रहा मेरा भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है थीमेटिक मानचित्र। कौन सा? थीमेटिक मानचित्र। बोल रहा है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को क्या बोला जाता है? थीमेटिक मानचित्र। मतलब ऐसे मानचित्र जो क्या करते हैं, सड़क वगैरह का को दिखाते हैं, वर्षा को दिखाते हैं, वन उद्योग को दिखाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मतलब जिस प्रकार से सूचना दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उसी प्रकार से क्या किया जाता है? उनका नाम रखा जाता है या नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है। कौन कौन सा? दूरी, दिशा और प्रतीक। तीनों घटक कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है? दूरी। आइए देखते हैं दूरी को। बोल रहा है मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। ठीक है, यानी कि मानचित्र होता क्या? मानचित्र हम सिंपल समझ सकते हैं कि एक बड़े क्षेत्र को या फिर एक पूरे विश्व को एक सिंपल पेपर पर जिसे डिनोट किया जाता है या फिर जिसे इंडिकेट किया जाता है, मतलब एक प्लेन पेपर पर दिखाया जाता है सिंपल वे में, वही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। बोल रहा है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब छोटा तो किया जाता है लेकिन फिर भी इसे इतना सावधानीपूर्वक छोटा किया जाता है कि जो स्थान अगर देखते हैं दोनों, मतलब सपोज कोई स्थान ए है और दूसरा स्थान क्या है? हमारा बी है, और इन दोनों का डिस्टेंस अगर एक्चुअली में देखें तो अगर सपोज 10 किलोमीटर है, तो मैप में यानी कि मानचित्र में भी जब हम दिखाएंगे तो इतना सावधानी से दिखाया जाता है मानचित्र में भी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो? 10 किलोमीटर ही हो। ठीक है, बोल रहा है यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। यह तभी पॉसिबल है कब पॉसिबल हो सकता है? जब एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। मतलब एक छोटा सा डिस्टेंस भी क्या करता हो? एक ओरिजिनल वाला जो डिस्टेंस रहता है दो जगहों के बीच को, उसको डिनोट करता हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। इसलिए क्या किया जाता है? एक पैमाना को चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। और वो जो पैमाना होता है सो जो एक्चुअल दूरी होता है, दो डिस्टेंस मतलब दो जगहों के बीच का दूरी का, और जो मैप पर जो दिखाया जाता है वो दोनों क्या होता है? एक दूसरे का रेशियो में होता है, अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर 2 किलोमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि ये चीज़ अज्यूम करना है कि आपका विद्यालय और आपका घर का बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर है। ठीक है, जिसे मानचित्र पर कितना में दिखाया गया? 2 सेंटीमीटर में दिखाया गया। यानी कि जैसे हम जान रहे कि घर से सपोज मेरा घर ए है, ए जगह है, और मेरा स्कूल है बी जगह। ठीक है, इन दोनों के बीच का दूरी जो है सो कितना है? 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर। और मैप का अगर बात करें तो मैप में इसे दिखाया गया 2 सेंटीमीटर से। कितना से? 2 सेंटीमीटर से। यानी कि जब 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दिखा रहा है तो 1 सेंटीमीटर कितना को दिखाएगा? 5 किलोमीटर को। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। हाँ, वही चीज़ हम भी बताएं अभी। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। यानी कि जो मेरा मैप रहेगा उस पर क्या दिखाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो मेजरमेंट होता है, पैमाना होता है, वो क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मानचित्र के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अगर आपको पैमाना का नॉलेज है, ठीक है, मानचित्र अगर आप जानते हैं कि पैमाना कैसे निकाला जाता है, तो आप किसी भी दो जगहों के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं? आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाया होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जब बड़े बड़े देशों वगैरह को, महाद्वीपों वगैरह को क्या किया जाता है? एक छोटे से पेपर पर दिखाया जाता है, तब हम क्या करते हैं? उस छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर जो मैप होता है, मानचित्र होता है, उस पर अगर कोई जगह दिखाया जा रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि वो और एक्चुअल में है 500 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि हम इस तरह समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है,
इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र, मतलब बड़े जगहों को एक पेपर पर सिंपल वे में दर्शाना, छोटे से वे में दिखाना। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। मतलब सिंपल समझे कि जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को क्या करते हैं, जैसे आपका गांव वगैरह को दिखाना रहता है एक पेपर पर, तब हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। यानी कि जब ओरिजिनल में अगर दो जगहों के बीच का दूरी अगर 500 मीटर रहेगा, हाफ किलोमीटर रहेगा, तो मानचित्र में उसको 5 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और इसी प्रकार मतलब छोटे जगहों को दिखाया जाता है जब पेपर पर, तो उसे क्या कहते हैं, बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा में अधिक जानकारी प्रदान करता है। और जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा में क्या करते हैं, अधिक जानकारी देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए ये कुछ दिखाया गया मैप के थ्रू। अगला जो टॉपिक है हमारा दिशा है। टॉपिक का नाम क्या है, दिशा। इसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।